हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में मैंने करवाया था खंड क तक का। ओके, पूरा खंड क मैंने करवा दिया था। तो आज मैं खंड ख करवा रहा हूँ, जिसमें है रचनात्मक कार्यक्रम। ओके, और 15 अंक का है। इसे करना है सही से, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो आपको नॉलेज हो जाता है कि एग्ज़ाम देना है, किस पैटर्न पे देना है, नहीं देना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना दिमाग में आइडिया हो जाता है। सही है, इसलिए प्रैक्टिस पेपर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, खंड खा में आपका क्या प्रश्न है, देख लीजिए। खंड खा में आपका भवता नाम जयप्रकाश अस्ति, भवान नवमी कक्षा में पढ़ती है ना। भवान अकस्मात् ज्वरेण पीड़ित अस्ति, अतः भवान विद्यालयात् एकस्य दिवस्य अवकाश प्राप्तुम् इच्छति। एतत् प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्र लिखत। देखिए, कह रहा है कि आपका नाम जो कि जयप्रकाश है। देखिए, जब आपको नाम इंडिकेट नहीं किया जाएगा तो कोई दिक्कत, नाम इंडिकेट किया जाएगा तो इसी नाम के अनुसार आपको बनाना होगा प्रार्थना पत्र। ओके, उसमें अपना नाम नहीं देना है आपको, अपना नाम पहले से दे दिया गया है कौन सा नाम से बनाना है। ओके, इसीलिए नाम नहीं देना है। उसके बाद कह रहा है कि आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, है ना, और अचानक आपका तबीयत खराब हो गया है और विद्यालय में आपको क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, पत्र वाली तो 2 पत्र मैंने करवाया है उसमें। आप जाइएगा, दोनों पत्र कर लीजिएगा। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। वीडियो देखने के बाद पूरा देख लीजिए, उसके बाद पत्र का जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको देख लीजिए। इसका मैंने करवा दिया है पहले ही, ऑलरेडी इसका हो चुका है। ओके, इसीलिए मैं अलग से भी इसमें नहीं करवाऊँगा, सही से मैंने करवाया वहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है, अधः प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषा प्रदत्त शब्दाना संयोजनम पंच वाक्यानि संस्कृते लिखत। देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको एक चित्र दिया हुआ है ना, जिसमें पेड़ का चित्र है, आपको दिख ही रहा होगा। देख लीजिए, यहाँ पे पेड़ पेड़ का क्या है, चित्र है। और इस पेड़ को के चित्र के अनुसार यहाँ कुछ मंजूषा में दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर देखिए शब्द दिया हुआ है ना, शब्द दिया हुआ। तो इस शब्द से आपको 5 वाक्य बनाना है। ठीक है, इस पेड़ पर आधारित। ठीक है, तो 5 वाक्य बनाना है, किसी भी शब्द का 5 वाक्य आपको बना देना है, जो आपको आता है उसमें नंबर मिल जाएगा। चलिए, इसको मैं पहले से करके रख दिया हूँ कॉपी में, उससे आप लोग देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 5 वाक्य पहले से लिख लिया यहाँ पे, जो हमको अच्छा लगा 5 वाक्य मैंने लिख लिया। आपको भी अपना जैसा अच्छा लगे, ठीक है, उस पर आधारित बना लीजिएगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। अस्ति अस्तः असंति याद रखना है। अस्ति मतलब है, अस्तः मतलब होता है वे है, और संति मतलब होता है इसमें क्या, इसके मतलब ये होता है। तो अब इसी से रिलेटेड दिमाग में सेट करके बना सकते हैं चाहे तो। ओके, तो देखिए पहला क्या है, मैंने वृक्ष लिया है, तो इसमें से मैंने क्या लिखा है, वृक्ष खगः तिष्ठन्ति। इसका मतलब वे पेड़ पर पक्षी है ना, पेड़ पर पक्षी है। उसके बाद मैंने लिया है तीसरा नंबर, नहीं दूसरा नंबर नहीं बताया, तीसरा नंबर मैंने बताया, देख लीजिए क्या, पत्राणि, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ओके, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ये इसमें कुछ भी वर्ड है ना, उस वर्ड को ले लीजिए और अपना मिला के विसर्ग डाल के, कॉमा डाल के, वो हलंत डाल के उसको लिख दीजिए, है ना, तो हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से सही से पढ़ाया जाता नहीं स्कूल में सही से, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इसीलिए आपको नंबर इसमें मिल जाएगा। समझ में आ गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है छाया। तो छाया का मैंने क्या लिखा है, वृक्षेभ्य छाया प्राप्नुमः। तो वृक्ष से क्या मिलते हैं, हमको छाया मिलते हैं, वृक्ष हमको छाया देते हैं। फलानी लिखा मैंने, वृक्षा अस्मान फलानी ददाती। तो मतलब वृक्ष जो कि हम लोग को क्या देता है, फल देता है। शाखा, वृक्षाना शाखा भवन्ति। वृक्ष में क्या होते हैं, शाखा होते हैं। वृक्षस्य, वृक्षे फलानी संति, है ना।
तो वृक्ष में फल होते हैं। तो कहने का मतलब कि मैंने आपको 5 वाक्य बताया, तो इसीलिए आपको जैसा भी जो भी चित्र दिया रहेगा उसी चित्र से आधारित आपको 5 वाक्य सेट करना है। अपना माइंड से थोड़ा इधर-उधर करके लिख देना है। आपको जिस तरह से मैंने लिखा है ना मिला-मिला के, ऐसे मिला-मिला के आपको लिखना है, नंबर मिल जाएगा। ओके, डरने की बात नहीं है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट, इस तरह से ये प्रश्न में क्या होता है क्लियर देख लीजिए। 5 वाक्य लिखने के लिए दिया गया था यहाँ पे, देखिए है ना, 5 वाक्य लिखने के लिए दिया गया था, तो मैंने 5 वाक्य लिख दिया। इनमें से किसी भी 5 वाक्य, किसी के भी 5 वाक्य लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसी तरह मिला-मिला के आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अथवा, इसके अथवा आया है। अथवा में देखिए क्या है, अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो इसको बना सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, 5 वाक्य में संस्कृत लिखना है, वो प्रदूषणम पर, ठीक है, प्रदूषण पर आधारित है। तो जिसमें से कुछ शब्दार्थ भी यहाँ पर शब्द भी दिए हुए हैं, इसी शब्द से आपको वाक्य बनाना है ना। तो यहाँ वाहनी वसुंधरा धूमम, है ना, सर्वत्र प्रदूषणम वायु मार्गेषु हानिकारक। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगता है उसे बना लीजिए आप, है ना। चलिए इसे भी मैंने बना के रखा है, देखते हैं क्या है। जो से मैंने 5 वाक्य ले लिया यहाँ पे। पहला लिया है वाहनानी, तो मैंने इसमें क्या लिखा, वाक्य बनाना वाहनानी धूमा मचंती, है ना, मुचंती। तो वाहन क्या करते हैं, धूम मचाते हैं, है ना, धूरा उड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वसुंधरा, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वाक्य बनाना है हमको वसुंधरा पर, तो मैंने लिखा वसुंधरा मलिना अस्ति, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रदूषणम, तो उसमें क्या लिखा मैंने, अध प्रदूषणम अस्ति, है ना, यहाँ पे प्रदूषण बहुत है ना, यहाँ पर प्रदूषण है। वायु, वायु प्रदूषित अस्ति, प्रदूषितः अस्ति, वायु प्रदूषित है। उसके बाद हानिकारक का लिया है मैंने, तो हानिकारक प्लास्टिकस्य दहनेन हानिकारक वायु मुक्त भवती, प्लास्टिक को दहन करने से, जलाने से हानिकारक वायु क्या होते हैं, निकलते हैं, मुक्त होते हैं, हानिकारक गैस निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका भी मंजूसा बना दिया। तो आपको नहीं भी आता है ना, तो आप मिला के ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर डाल के आप लिख दीजिए ना, इसमें नंबर मिल जाएगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या कहा गया था, तो मंजूषा शिष्य प्रदूषणम पर हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया, इसका कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब 4 नंबर में यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो इसमें से क्या है कि आपका ना संस्कृत में वाक्य बनाना है, हिंदी में आपको दिया हुआ है और इसका संस्कृत में बनाना है। तो इनमें से देखिए कितने प्रश्न हैं, इनमें से टोटल 7 प्रश्न दिया है और इनमें से आपको केवल जो है कि कितना बनाना है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, केवल 5 को बनाना है आपको, है ना। 5 ही प्रश्न का क्या करना, उत्तर देना है। चलिए इसका भी मैंने पहले से कॉपी में ट्रांसलेशन करके रख दिया है, ओके, ताकि देखिए हमको बनाने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने पहले कॉपी में रख दिया लिख के। चलिए हम लोग देखते हैं 5 इस प्रश्न का अनुवाद करते हैं, ओके। पहला प्रश्न है राधा गाना गाती है, ठीक है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो संस्कृत में क्या होगा, राधा गीत गायती, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसको हम लोग संस्कृत में चेंज करेंगे तो क्या होगा, श्याम पुस्तक पठती, ओके। तो ये अनुवाद हो गया आपका। तीसरा क्या है आपका, पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र सह गच्छति, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट है प्रश्न क्या, 4 नंबर, निर्धन के लिए वस्त्र देता है, निर्धनाय वस्त्र ददाति, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका हिमालय से गंगा बहती है, इसको संस्कृत में हम लोग अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, हिमालयात गंगा बहती, ओके। नेक्स्ट है आपका देखिए क्या है, भारत हमारा देश है, तो हो जाएगा इसका अनुवाद भारतः अस्माकं देश अस्ति। नेक्स्ट है संतोष में सुख है, संतोष सुखम अस्ति। देखिए हम लोगों को 5 ही बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन 7 था तो 7 का 7 बना दिए। तो अब बात करते हैं कि आप लोग अनुवाद कैसे करेंगे। आप लोगों को अनुवाद करने में दिक्कत होगा तो आप लोग को ना आपके बुक में बहुत सारे अनुवाद दिए होंगे, तो उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, और उससे थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, इसके लिए एक वीडियो अलग से फिर मैं बनाऊंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। लोगों ने क्या किया, अनुवाद अभी कंप्लीट कर लिया, ओके। देखिए नेक्स्ट खंडगा आ गया, खंड खा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है खंडगा। ये खंडगा हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, खंडगा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए खंडगा को हम लोग बनाते हैं।
तो खंड का आपका यहाँ 25 अंक का दिया हुआ है, 25 अंक का पूछे जा रहे हैं खंड का, तो 25 अंक इसमें मिल रहा है आपको। और इसमें क्या संधि विच्छेद करना है, जिस तरह हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं। ओके, देखिए आपका इसमें से 4 सवाल का जवाब देना है, 5 सवाल आपका दिया हुआ है, 5 में से केवल क्या करना है, 4 का ही जवाब देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नायिका, तो नायिका का संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, नायिका का हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले सभी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ जो दिया था पहला क्या है, नायिका, तो नायिका का क्या लिखेंगे हम लोग, नायिका का लिख देंगे, देखो ने प्लस अका, अका है ना, ये लिख लीजिए आप लोग, तो हो गया नायिका। अब देखिए सेकंड में है सूर्य प्लस उदय है, इसमें जिसमें अंडरलाइन दिया हुआ रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे जिसमें भी अंडरलाइन दिया रहेगा उसी को करना है। तो हमारा जो कि अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंडरलाइन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा आपका सूर्योदय, है ना, ऐसे सूर्योदय, ठीक है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए स्नानार्धम, तो इसको हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको लिखते हैं, नेक्स्ट इसको कट कर देते हैं, है ना। तो इसमें जोड़ा हुआ नहीं था, इसमें जोड़ा हुआ नहीं था, इसको जोड़ दे, जिसमें जोड़ा हुआ नहीं है उसको क्या करना है, जोड़ना है, और जिसमें जोड़ा हुआ है उसको क्या करना है, अलग करना है, अलग संधि विच्छेद करना है ना। यहीं लिख दिया है, संधि पदन, संधि पद बनाना है या तो संधि विच्छेद करना है, जुटा हुआ तो उसको अलग करना है, अलग है तो उसको जोड़ना है ना। तो स्नानार्थम को हम लोग बनाते हैं, तो हो जाएगा इसका, पहले स्नान लिख दीजिए, स्नान, फिर प्लस दीजिए अर्थम, अर्थम, देखिए हाथ से ही बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में नहीं रहना, हाथ से ही बना रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँगा, मुझे भी शौक है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का। ओके, प्लीज़ सपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रति अवदत्त, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें से प्लस दिया हुआ है ना, तो जोड़ के लिखेंगे, है ना, अलग से बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका, देख लीजिए प्रति अवदत्त को बनाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रति अवदत्त का बनाना है, सॉरी, तो हो जाएगा प्रति अवदत्त, है ना, प्रति अवदत्त, प्रति अवदत्त, व द त, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है आपका यहाँ पे विद्या अध्ययनाय, है ना, विद्या अध्ययनाय, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या अध्ययनाय, है ना, हो जाएगा विद्या आधा ध य ध नाय, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ लिए, है ना। इस तरह से सभी संधि विच्छेद हम लोग क्या कर लिए कंप्लीट। तो हम लोग को 4 ही करना था, हमने क्या किया 5 करवा दिया, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न में क्या है, यथा निर्देशम उचितम विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान को पूर्ति करना। यहाँ पे केवल प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ पे देखिए आपको ना 5 प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए, तो 5 में से किसी 4 का ही क्या करना है, खाली जगह को फिल कर देना है ना, भर देना है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे जो है कि प्रश्न के साथ साथ आपको क्या दे दिया है, ऑप्शन भी। तो यहाँ पे पहला है डैश मत्स्य तरंती, डैश मत्स्य तरंती, तो इसमें से जो डैश के जगह में है वो लगेगा क्या है, तो डैश मत्स्य तरंती, इसमें जो हमको लगेगा वो लगेगा आपका ग नंबर नदीसु, है ना, नदीसु लगेगा यहाँ पे, नदीसु मत्स्य तरंती, है ना। तो अब देखिए ये आपको आपके बुक से ही लिया जाएगा, आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको खाली जगह बुक में कहानी मिला होगा, कविता मिला होगा, और उसी कविता से छांट छांट के यहाँ पे दिया गया है, जिसमें रिक्त स्थान को भरना है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, वैसे भी कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा तो आपको ग्रामर अगर क्लियर है तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सेकेंड देखिए क्या है, ये तो हो गया हमारा, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है गंगा डैश निसरती, है ना, निससरती,
तो आप देखिए डैश नहीं शरारती, तो ये अब अलग अगर नहीं भी किताब में दिया हुआ है तो इसको अलग से अपना वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य जोड़ेगा ये दिमाग लगाएं। तो गंगा है ना, तो गंगा क्या है, तो हिमालय, देखो हिमालयात है ना, हिमालयनी। और क्योंकि यहाँ पर ती लगा हुआ है तो उसी अनुसार हमको यहाँ सेट करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा, ग्रामर में लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, है ना, तो ये सब लकार अगर पढ़े होंगे तो आपको बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से क्या लगता है, कहाँ क्या नहीं लगता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, डैश स्वभाव मधु संचय। ओके, तो थर्ड नंबर ये हो गया। इसमें से क्या भरेगा आपका, ये देखना है। थ्री नंबर में देखिए यहाँ पे डैश स्वभाव मधु मधु संचय, तो मधुमक्षिका, ये नहीं सेट हो रहा है। देखो यह लास्ट में है, यहाँ यह है लास्ट में, तो यहाँ भी यह से ही छूटेगा, इसीलिए ख नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, मधुमक्षिकाया, यहाँ पे मधुमक्षिकाया स्वभाव मधु संचय है। ओके, ये हो गया। चलिए फोर नंबर देखते हैं, क्या है, वृद्धा भ्रमणाय गच्छति, अत्र भ्रमणाय इत्यस्मिन् पदे विभक्ति का डैश, यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये कौन सा विभक्ति से लिया गया, देख लीजिए। विभक्ति भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, फोर नंबर है। फोर नंबर में यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो है कि हमारा ना चतुर्थी से है। ठीक है, फोर नंबर का जो है कि हमारा चतुर्थी से है, तो ये विभक्ति जब कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा। चलिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस पर हम लोग कर रहे हैं, टाइम बचे तो हम लोग ग्रामर भी कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइव नंबर, डैश हिमालय निवसंती। तो यहाँ पे कौन से लगाना है आपको, ये देखना है। तो हिमालय के साथ जो को बसता है ना, हिमालय के पास आपका मनुष्य बसता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मनुष्य हिमालय निवसंती, तो वहाँ पे हिमालय के पास मनुष्य क्या करते हैं, बसते हैं। तो ये आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये फिल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न सातवां नंबर में हम लोग घुस गए हैं। सातवां नंबर में क्या कर रहा है, उचित लकार प्रयोज्य। तो उचित लकार का क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, उचित लकार का प्रयोग करना है, फिर क्रिया बनाना है ना, वाक्य पूरा करना है। तो बालकः पुस्तकानि, बालकः पुस्तकानि, और यहाँ पे ख नंबर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या बैठेगा, तो आपका यहाँ पे एक नंबर का बैठेगा बालका पुस्तकानि पठन्ति, है ना, बालक क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। लकार अगर कंप्लीट है तो ये हो जाएगा। देखिए सेकेंड देखते हैं क्या है आपका, सेकेंड है यहाँ पे भवान सत्य, भवान सत्य डैश। तो भवान मतलब होता है आप या आपका, है ना, तुम्हारा, तो इसे होता है भवान सत्य। आप लोग दो नंबर का बनाते हैं तो वदतु हो जाएगा इसका, भवान सत्य वदतु। थर्ड नंबर है अहम स्व विद्यालय न डैश। तो डैश के जगह हम लोग क्या भरेंगे, थ्री नंबर है, डैश के जगह अहम स्व विद्यालय न गमिष्यामि, हम स्व विद्यालय क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। तो ये आपका हो गया थ्री नंबर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है आपका फोर नंबर, सर्वे सुखिनः डैश, सर्वे सुखिनः, ये देखें सर्वे सुखी भवंता सुने होंगे। तो फोर नंबर में आपका क्या हो जाएगा, ख नंबर, सर्वे सुखीन भवंतु, यहाँ पे सुखीन है तो सुखीन भवंतु, तो भवतु नहीं होगा क्योंकि हिंदी नहीं है यहाँ पे। चलिए सर्वे सुखी भवंतु। चलिए हो गया पाँच नंबर। चार नंबर पाँच नंबर देख लेते हैं, चार ही जवाब देना था लेकिन पाँच भी है तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ सेव धातु लोट लकार है मध्य पुरुष एक वचन रूप किम। तो अब देखिए सेव धातु को वन वचन में आपको मध्य पुरुष एक वचन कौन सा है आपको पूछ रहा है। अब देखिए पाँच नंबर को आपको बताना है। तो ये जो कि सेवस्य, सेव का जो कि एक वचन का, सेव धातु का अगर एक वचन ही करेंगे तो एक वचन का जो रूप होगा आपका कौन सा हो जाएगा, सेवस्व। ठीक है, चलिए ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आठ नंबर देखते हैं, आठ नंबर क्या है। चलिए आठ नंबर देखते हैं। आठ नंबर में आपका दिया है, आठ नंबर में क्या है, एक चार को जवाब देना है ना। कारको पद विभक्ति अस्तित्व उचित पदानि विकल्पे भी चुनित। तो इसमें से उचित का फिर इसमें भी वही डैश दिया हुआ है, पाँच किसी पाँच प्रश्न का क्या करना, जवाब देना है, सॉरी चार प्रश्न का जवाब देना है किसी, है ना, किसी चार प्रश्न का जवाब देना है। डैश परितः वनानि संति,
8 नंबर आपका आया है डैश डैश परिता वनानी संति। इसमें से लगाना कौन सा है ये आपको सेट देखना होगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर में आपका देखिए यहाँ पे ना आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है, तो इसमें से आपको घबराने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कौन सा सेट होगा हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर आपका है डैश परिता वनानी संति। तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ग्राम परिता वनानी संति होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बालिका बालिका डैश सह अपाना गच्छति। तो ये आपका सेकंड नंबर में है। तो यहाँ पे अगर लगाना है हमारा लग जाएगा बालिका है और जनकेन, बालिका है जनकेन सह अपाना गच्छति। चलो ये हो गया हमारा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है श्री डैश नमः। तो थर्ड नंबर में श्री डैश नमः है, तो श्री गुरुवे नमः ऐसे होता है, ये आप लोग सुने होंगे। चलिए फोर्थ नंबर गंगा डैश प्रवहती, गंगा डैश प्रवहती। तो आपको देखिए गंगा कहाँ बहता है, हिमालय में बहता है, तो गंगा हो जाएगा यहाँ पे हिमालयात बहती प्रवहती, है ना, हिमालय से बहती है। चलिए 5 नंबर देखते हैं डैश स्वाहा, डैश स्वाहा। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं डैश स्वाहा। तो यहाँ 5 नंबर हम लोग लगाएंगे डैश स्वाहा। तो होता है यहाँ पे इंद्र है, इंद्राय है, इंद्रभ्याम है, इंद्रेण्य है। तो यहाँ पे लगेगा डैश स्वाहा, तो इंद्राय स्वाहा, है ना। जिस तरह से दिया रहेगा उसी तरह से सेट करना होगा। चलिए ये तब होगा जब लोग ग्रामर कंप्लीट होगा किसका, संस्कृत का। इस तरह से हमारा आईटी भी कंप्लीट होता है। 9 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय को देखना है यहाँ पर। चलिए और यहाँ किसी तीन का ही देखना है ना, एक एक नंबर का किसी तीन का देखना है इसमें से। तो यहाँ प देखिए, यहाँ प्र प्लस छाल्य प्लस लियप, तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो प्र से कौन सा बनेगा, 9 नंबर का। तो यहाँ पे तीनों को मिलाते हैं तो बनता है प्रक्षालय, है ना, प्रक्षालय ये बनता है। तो ये आपको रखना है प्रक्षालयप, लयप में लय जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये प जो है कि हम लोग प को साइलेंट रख देते हैं, तो प्रक्षालय हो गया। इस तरह से आपका नेक्स्ट देखते हैं, किसी तीन का ही कहा था। तो आपका यहाँ देखिए क्रीटिका है डैश, यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसी का हमको बताना है। क्रीट प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा इसको, तो क्रीट प्लस तुमुन को हम लोग करेंगे सेकंड नंबर में, तो इसका हो जाएगा आपका क नंबर, है ना। तो हो जाएगा क्रीट तुम, ठीक है, क नंबर हो जाएगा क्रीट तुम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं, है ना। श्रोतारः डैश श्रोतारा कथा कथा डैश श्रोतुम मंदिरम गच्छन्ति। तो श्रोतुम को देखना है, श्रोतुम कौन सा यहाँ पर सेट होगा। तो 3 नंबर है आपका। तो यहाँ तक श्रोतुम है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ मिला हुआ है तो इसको जो हटाना पड़ेगा ना, तो अलग करना पड़ेगा। तो इसको देखा जाए श्रोतुम है, तो श्रोतुम का अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, श्रोतुम का अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा क नंबर श्रु प्लस तुमुन, है ना, श्रोतुम, ये हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। रामः रावणा हत्या सीता प्रत्योनि। राम ने रावण का हत्या किया सीता के वजह से, है ना, क्योंकि सीता को लेके गया था। तो हत्या का हम लोग लिखेंगे हर सेट करके। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा हत्या, तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा। 4 नंबर का अगर देखेंगे हत्या का हो जाएगा हनजोर तुम हत्या, है ना। तो हनजोर तुमुन ये नहीं होगा, हनजोर हनजोर तुआ तिया ये भी नहीं होगा। यहाँ ग नंबर सही लग रहा है, हनजोर कत्वा, हाँ क साइलेंट है, हनजोर त्वा हत्वा, है ना। तो यहाँ हत्वा है, तो हत्वा ही करना है, या कि हत्या नहीं है, सॉरी हत्वा है, ठीक है। तो संस्कृत में है, संस्कृत में कुछ बिल्कुल अलग होता है हिंदी से। तो हम लोग संस्कृत लिख पढ़ते नहीं है कि याद हम लोग उतना रख पाए, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि देखो हम भी संस्कृत में ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि संस्कृत हम लोग डेली पढ़ते नहीं है ना। संस्कृत सिर्फ यूज करने के लिए, एग्जाम के लिए होता है, हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्कूल में उस तरह से भी होता नहीं, इसलिए स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जाता है। हम भी पढ़ते हैं नहीं है डेली, डेली बाय डेली जिसका प्रैक्टिस किया जाता है तो पूरी तरह दिमाग में रहता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो 5 नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में आपका है मयूरः नर्तितुम, है ना। यहाँ नर्तितुम आ गया, स्वपक्षान
उद्दाटयति। तो नर्तितुम को हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से शुरू वाला ही नज़र आ रहा है आपका, नृत्य तुम, ये नर्तितुम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। अब 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर में क्या है। देखिए 10 नंबर में है ना, आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इनमें से आपको ना संस्कृत में ना, संस्कृत में आपको क्या आना चाहिए, संस्कृत में ना आपको गिनती आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गिनती। ठीक है, देखिए इसके लिए गिनती के लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। गिनती याद कर लीजिए, 100 तक का दिया हुआ है आपके सिलेबस में, 100 तक का गिनती कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे कीजिएगा। यहाँ पे 30 दिया हुआ, आप कुछ भी नहीं देखिए, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ गिनती है ना। तो 30 लिखा हुआ है, तो 30 में आपको संस्कृत में लिखना है 30, 7 है तो 7 में संस्कृत में 7, है ना, 12 है तो 12 संस्कृत में लिखना है, 24 है 24 संस्कृत में, 15 है 15 संस्कृत में, बस इतना ही लिख लीजिए, आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए 11 नंबर में क्या है आपका, 11 नंबर में अधोलिखित पदेशु उपसर्ग संयोज। अब आप देखो इसमें से उपसर्ग बता रहा है पंच, किसमें से 4 को सिर्फ बताना, 5 को दिया हुआ, 4 को ही बताना है। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर होता है। चलिए 11 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ पहला प्रश्न क्या है, प्रत्यन्न, क्या है, प्रयत्न। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा प्र प्लस यत्न, है ना, ये हो गया प्रयत्न। प्रति उपकार, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो प्रति उपकार हो जाएगा ऐसे, प्रति, इसको जोड़ेंगे पूरा तो प्रत्यु, सॉरी ये ऐसे नहीं, एक मिनट, क्या है, प्रति प्लस उपकार, तो इसको जोड़ेंगे प्रत्यु, प्रत्यु, है ना, कार, प्रत्युपकार, चलिए ये आपका हो जाएगा, है ना, लिख लीजिए। आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका विजयते। तो इसको हम लोग करते हैं, विजयते का हो जाएगा वी प्लस जयते। ठीक है, विजयते। यहाँ पे नेक्स्ट है, 4 ही जवाब दिया, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। नया निर प्लस गच्छति, तो निर्गच्छति हो जाएगा, निर्गच्छति ऐसे लिखना, एक मिनट गलती हो रहा है, निर्गच्छति ऐसे, फिर से लिख देता हूँ, निर्गच्छ, है ना, निर्गच्छति। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका परित्यजामि, प्रत्यजामि। तो इसको देखिए कैसे लिखना है, तो इसमें जुटा हुआ है तो इसको अलग करना है, परिजोर तयजामि, है ना, ये आपका हो गया। इस तरह से आप लिख लीजिए, ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या है आपका, त्वम कस्य, यहाँ पे 2 दिया है, जो सही लगेगा उसको लिख देना है ना। त्वम कस्य डैश गच्छसि, तो इसका हो जाएगा आपका पूर्णतः, शुरू वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन राजा आसीत, या इसको हम लोग लिखेंगे तो पूरा या वृथा में कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा पूरा, पूरा हर्षवर्धन राजा आसीत, ये ले लीजिए। और जिसको देखिए प्रैक्टिस पेपर नहीं है तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। 3 नंबर में है डैश विदधित न क्रिया, तो 3 नंबर का हम लोग लिखेंगे सहसा। ठीक है, यहाँ पे सहसा लग जाएगा, लिख लीजिएगा। और कक्षाया डैश तिष्ठ, कक्षाया डैश तिष्ठ, तो यहाँ पे आपको लिखना है तुष्णीम, ये होगा आपका। 5 नंबर है असत्यम डैश वध, है ना, इसमें से कौन लगेगा, असत्यम माँ वध, है ना, तो ये लग जाएगा। इस तरह से 12 नंबर भी होता है कंप्लीट। अब देखे हैं, अब देखिए इस तरह से खंड ग भी कंप्लीट होता है। अब देखिए खंड घ जो आया है तो आपके बुक से दिया गया है और ये 30 नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के क्या करना है, जवाब देना है, पद उत्तर देना है। तो इसमें से आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे कर चुके हैं। तो आपको केवल एक पद देना है, तो क्या है, वाणी के पुत्र से नाम किम,
तो आप ये जब खोजेंगे ना यहाँ पे ऊपर में, तो आपको उसके पुत्र का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जनार्दनो, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा ऊपर में, आप जब खोजेंगे ना तो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वानिकी यहाँ पे ऊपर में खोजते चलेंगे तो आपको यहाँ पे ना पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से खोजेंगे जिस तरह से आपने किया था। इस टाइप का वीडियो मैंने बना दिया था प्रैक्टिस पावर 1 में, क्योंकि प्रैक्टिस पावर 1 में जो है इससे पहले जो आया था, मैं आपको अभी दिखा दूँ। देखिए इसी टाइप का है यहाँ पे, देखिए है ना। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका जवाब देते, तो वही यहाँ भी करना है। आप लोग को पाठ से लेकिन दिया गया है, जो भी लिया जाएगा आपका पाठ से तो और भी आसान हो गया ना। तो पाठ से लिया गया है, तो पाठ से आप लोग कीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ना आप 14 नंबर में देखेंगे, तो 14 नंबर में एक श्लोक में आपको कैसे क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे भी आपका श्लोक वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे एक बार दिया हुआ है इसको, ये पूरा श्लोक का क्या करना है आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपके पास ये जितने भी प्रश्न होंगे तो इसी से मिलता जुलता आपको क्या करना है लिखना है। एक पदन का है तो एक पद ही लिखना है, दो पद एक पदन का जब नहीं रहेगा तो पूरा अच्छा से पूर्ण वाक्य में देना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य जब दिया रहेगा तो, है ना। तो 1 नंबर का है तो उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। और 2 नंबर का रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, है ना। तो ये बात है, तो ये उसी तरह आपको कर लेना है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये समझा रहा हूँ, इसे आपको करना है, ठीक है। तो 15 नंबर है संवादान, संवाद वाला आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ संवाद दिया हुआ है, ठीक है। और संवाद आपको क्या करना है, यह फिर वही चीज़ आ गया, ये सब जो कि ना पढ़ लेना है। ये गद्यांश टाइप का है कि पढ़ने के बाद ना इसमें से जो भी लिखा रहता है, जो भी लिखा रहता है ना पढ़ने के बाद आपको वही उत्तर आपका मांगता है, ठीक। अलग से कहाँ मांग रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना पैसे जिस तरह बनाए थे इंग्लिश में उसी तरह कीजिएगा, हिंदी में जिस तरह से गद्यांश को पढ़ के करते थे उसी तरह कीजिएगा इसको भी। तो दिमाग थोड़ा लगाइएगा, है ना। इसमें नंबर मिल जाता है, थोड़ा सा आप लोग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग, इसमें नंबर मिल जाता है, घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो और नंबर यहाँ पे और नंबर उसी तरह प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या करना है जवाब देना तीनों को। इसी तरह से ये भी आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आपका है 16 नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 16 नंबर आपका दिया है रेखांकित, रेखांकित जो भाग है ना, तो ये रेखांकित जो रेखा दिया रसाला, तो रेखांकित भाग का आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए ये प्रश्न निर्माण वाली बात है, एक प्रश्न जो है कि ना प्रश्न निर्माण करना है, इसमें से प्रश्न निर्माण भी करने के लिए कहा गया है इसमें से। तो बात ये करते हैं यहाँ पे जो जैसा का जैसा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक वैसा लिखना है, सिर्फ जो अंडरलाइन किया गया है ना तो उसी की जगह आपको भर देना है, जो भरना है, जो मैं भरता हूँ उसी आपको भरना है। 1 नंबर वसंते सरसा डैश, ये खाली जगह का जगह मतलब इसको डैश ही मानेंगे, रसाला को हटा देंगे अंडरलाइन की जगह। तो रसाला की जगह हम लोग को लगा देना है यहाँ पे, जानते हैं क्या, तो यहाँ लगाना है के। और दूसरा में आपका है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका, तो बालिका तत्रो, यहाँ पे के लगाने के बाद ना वाट लगाना लास्ट में, क्योंकि प्रश्न बनाना है ना। तो उसके बाद तो क्या लिखा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो बालिका के जगह अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो बालिका की जगह क्या लगेगा, का लगेगा, ठीक है। तो बालिका की जगह का लगा के फिर अब प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से करना है। उसके बाद है लुब्धया बालिकाए लुब्धयस्य फलम प्राप्तम, तो लुब्धयस के जगह आपको क्या लगाना है वो लिखना है, तो लुब्धयस के जगह कस्य लगाना है। और लास्ट में आपको क्या करना है वाट लगा, क्योंकि प्रश्न बनाना है तो वाट लगाना होगा। ये कस्य नहीं है कस्य है, कस्य। और नेक्स्ट देखिए क्या है खलाना मैत्री, देखिए पूरा वही लिखना है कि इसके जगह सिर्फ बदलना है। से खलाना मैत्री आरंभ भूर्गवी सॉरी खलाना मैत्री आरंभ गुरुभी भवती, तो इसमें से आपको करना क्या है, खलाना के जगह हमको जो लगाना है वो लगाना है। तो खलाना के जगह हमको लगाना है केसिया,
केसिया लगा के बाद लास्ट वर्ड कर दीजिएगा। देखिए इसको लिखने के बाद पूरा ना सेम है, जो भी लिखा हुआ उसको लिखना पड़ता है, लास्ट में वर्ड कर देना है प्रश्नवाचक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका मोदकानी। मोदकानी की जगह जो भरना है उसको भर देंगे, तो मोदकानी की जगह हम लोग को ना कहानी भरना है, कहानी। और उसके बाद जैसा है ना, जैसा है वैसे आपको क्या करना है, लिख देना है। पहले क्या लिखना है, कहानी लिख दिए। कहानी के बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक जो है उसको लिख के लास्ट में क्या करना, वाट, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें से हेल्प टीचर भी आपको कर देंगे स्कूल में, आपको डरने की बात नहीं है। 17 नंबर देखते हैं, खाली जगह का भरना है इसमें, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी के बीच से ये खाली जगह लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको भरना है, कहाँ क्या भरना है आपको बताता हूँ। तदा करोना डैश, तदा करोना डैश है ना, तो यहाँ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया गया एक तरीके से। ऑप्शन क्या दे दिया गया है, तीनों को देख के आपको बताना है, इसे खोज के यही तीनों इसमें सेट होगा, है ना। 3 गो डैश है, 3 गो सेट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि तदा करोना, तो यहाँ आपको पहला में वाचा लगा दीजिएगा, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, विलपंती सुदुखिता, उसके बाद डैश है फिर आपका, है ना। तो इसके बाद ना दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा ये आयता, है ना, ये आपको लगा देना है, आयता लोचना। उसके बाद आपका है सा सीता डैश गृधं दुर्दशा, तो यहाँ पे वनस्पति गम, या लास्ट में यही बचेगा तो यही लगेगा, है ना। ये हो गया। अगर ये नहीं तो अथवा करके और एक दे दिया है इसमें से, है ना। तो ये आपको पढ़ना है, इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर रिप्लाई देना है, यानी कि जवाब देना है। तो यहाँ पे आप जब रिप्लाई पढ़ेंगे सही से, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर में जो आपका आएगा गुना सदैव गुनीना डैश, है ना। तो उसके से 1 नंबर में क्या होगा ये देखना है। तो आपका 1 नंबर में आपका लगाना है, देखिए 1 नंबर आपका संगति ही लग जाएगा, संगति प्राप्त शुद्ध गुना भवंती परंतु गुणहीनानाम नान प्राप्य दोष रूपे। 2 नंबर में आपको लगाना है, क्या देख लीजिए, 2 नंबर आपको लगाना है, देखिए परिवर्तिता लगेगा यहाँ पे, परिवर्ता भरवंती यथा नदा जलम स्वादिष्ट शुद्ध पेच भूत्वा अपि समुद्रे मृत्वा। 3 नंबर में जो है ये भर देना है, अपेय भवती। उसके बाद अतः गुणजने कदापि दुर्जनस्य संगति न कर्तव्या। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए ये कथान समुचित क्रम में, देखिए यहाँ पे ना समुचित क्रम में आपको लिखना है, ये जो कि अलग अलग क्रम में दिया हुआ है, तो ये क्रम बाई क्रम को सेट करना है। तो आप लोग ना किसी को भी अलग अलग क्रम में ना एडजस्ट कर लीजिएगा ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको ना कॉमा दिया हुआ जहाँ जहाँ उसको ना अलग अलग क्रम में कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, है ना। तो इसमें नंबर मिल जाएगा, काटेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि संस्कृत में नंबर सर दे देते हैं, टीचर दे देते हैं, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा बच्चा लिखता है तो उसको नंबर मिल जाता है ना। क्यों मिलता है, क्योंकि संस्कृत का सही से पढ़ाई नहीं होता स्कूल में, बच्चे सर टीचर करवा नहीं रहे हैं, उस तरह का टीचर भी नहीं है अवेलेबल है। और संस्कृत से रुचि रखते ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और टीचर भी, है ना। तो संस्कृत का पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ढीला चल रहा है अभी स्कूल में, ठीक है। यहाँ क्या अर्थ है, चयन चित्वा लिखित। तो ये आप ना रेखांकित भाग का जो अर्थ लिखना है, ये आप वैसे यहाँ पे देखिए आपके पास ना ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आप 19 नंबर का चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पढ़ के, ऑप्शन में जो आपको मिलेगा, जो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो आप लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। और मैं लास्ट में ये जो मिला देता हूँ इसको, देखिए खलाना है, खलाना ये किससे मिलेगा, यहाँ पर खलाना को आपको मिलाना है ना। तो खलाना को मिलाना है, तो ये खलाना हो जाएगा दूर जनाना, है ना। तो ये मेल करना है। दूसरा नंबर सलीलम, तो सलीलम आपका हो जाएगा जलम। उसके बाद अवलोक्य, अवलोक्य क्या होगा आपका दृष्टवा, अवलोक क्या होगा दृष्टवा। मार्गात इसका होगा पंथान, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल गया। इस तरह से मैंने आपको जो भी प्रैक्टिस वर्ड समझाया, इसे आप लोग सही से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है। और जो भी इम्पोर्टेंट अभी बचा हुआ है मैं आपको आज किसी भी टाइम करवा दूँगा, ठीक है? तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है और ये करना है। प्रैक्टिस पेपर कर लिया आप लोग, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी कीजिए सही से और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से बोलो।